कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्या साढ़े साथी के इस भारी दबाव ने और पिछले कुछ महीनों की मानसिक उलझनों ने आपको अंदर तक थका दिया है। मेहनत का फल ना मिलना, हर काम में देरी होना, घर परिवार में बात बात पर कलेश होना और बिना बात का मानसिक तनाव। क्या आप भी बस इसी इंतजार में है कि आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, अब एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस लीजिए, क्योंकि 11 मार्च और 13 मार्च को ब्रह्मांड में दो ऐसे महापरिवर्तन होने जा रहे हैं जो 22 अप्रैल तक आपके जीवन से सारा भारीपन और सारा तनाव खींच लेंगे। आपकी बंद किस्मत के दरवाजे और आपके घर का सुख चैन अब एक झटके में वापस लौटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर के इस खास एपिसोड में आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई बड़ा ग्रह अपनी चाल बदलता है तो उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो इस बार ब्रह्मांड ने एक डबल जैकपॉट तैयार कर दिया है। पहला चमत्कार 11 मार्च को हो चुका है, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी उल्टी चाल छोड़कर मार्गी हो चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा धमाका 13 मार्च को होने जा रहा है, जब आपके अपने राशि स्वामी और कर्मफलदाता शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करते हुए सूर्य के बहुत करीब आकर अस्त होने जा रहे हैं। और शनिदेव की यह अस्त अवस्था 22 अप्रैल तक रहने वाली है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ग्रहों का वो बारीक गणित समझाऊंगा जो 22 अप्रैल तक आपके जीवन की सारी उलझनों को जड़ से खत्म कर देगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझिए कि शनिदेव का अस्त होना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। आप सभी जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। शनिदेव आपकी कुंडली के प्रथम और 12वें भाव के स्वामी है। जब शनिदेव पावरफुल होते हैं तो आपको अनुशासन में रखते हैं, आपसे गधों की तरह मेहनत करवाते हैं और आपके कर्मों में रुकावटें पैदा करते हैं। लेकिन 13 मार्च को जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे, सूर्य के प्रचंड तेज के सामने शनिदेव की पावर कुछ समय के लिए सुन्न हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि साढ़े साथी का जो डंडा आपके सिर पर हर वक्त मंडरा रहा था वो 22 अप्रैल तक के लिए रुक जाएगा। आपके वो सारे काम जो पिछले 6 महीनों से अटक रहे थे अब अचानक से रफ्तार पकड़ेंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत गहराई से समझने वाली बात है। शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर अस्त भी हो रहे हैं। ज्योतिष में दूसरा भाव हमारे संचित धन, बैंक बैलेंस, हमारी वाणी और हमारे कुटुंब का होता है। और 13 मार्च से 22 अप्रैल के बीच इसी दूसरे भाव में पिता और पुत्र यानी सूर्य और शनि के मध्य एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ने वाला है। इस ग्रह युद्ध का सबसे सीधा और तेज असर आपकी जुबान यानी आपकी वाणी पर पड़ेगा। सूर्य का अहंकार और शनि की कड़वाहट दोनों मिलकर आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकते हैं। हो सकता है कि आपका इरादा बिल्कुल सही हो, लेकिन आपके मुंह से निकले हुए शब्द सामने वाले को तीर की तरह चुभ जाएं। बिना सोचे समझे बोला गया एक छोटा सा कड़वा शब्द आपके ही परिवार में या कुटुंब में किसी बड़े क्लेश का कारण बन सकता है। इसलिए कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस दौरान मौन आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। और जहां तक धन की बात है तो इस ग्रह युद्ध के बावजूद चूंकि शनिदेव अस्त हैं, तो उनके 12वें भाव का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। जो आपकी संचित धन में सेंध लगा रहे थे वो फालतू खर्चे अब अचानक से रुक जाएंगे और आपका पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़ी खुशखबरी पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जब शनिदेव अस्त होंगे तो उनकी वो सभी कठोर दृष्टियां भी कमजोर पड़ जाएंगी जो आपकी जिंदगी में भूचाल ला रही थी। जरा ध्यान से समझिएगा। शनि से बुरी शनि की दृष्टियां हैं। दूसरे भाव पर बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी आपके मन और सुख स्थान पर पड़ रही थी। इसी दृष्टि के कारण घर परिवार का सुख चैन छिन गया था। वाद विवाद
हो रहे थे और आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। लेकिन 13 मार्च से इस दृष्टि का पाप प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। घर में अचानक से शांति का माहौल बनेगा। माता जी की सेहत में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। और देखिए, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिससे ससुराल पक्ष के साथ बिना बात की गलतफहमी और तनाव बढ़ रहा है। अस्त होते ही यह तनाव भी छूमंतर हो जाएगा और रिश्ते फिर से मधुर होंगे। और सबसे बड़ी राहत, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के 11वें भाव लाभ और मित्र भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके अपने करीबी मित्र ही पीठ पीछे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। दोस्तों, 13 मार्च के बाद इन मित्रों के साथ आपके पुराने वाद विवाद सुलझते हुए दिखाई देंगे और आपके रुके हुए लाभ फिर से शुरू हो जाएंगे। और कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस राहत को एक महा सफलता में बदलने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 11 मार्च को गुरुदेव आपके पंचम भाव में मार्गी हो चुके हैं। पंचम भाव हमारी बुद्धि का, संतान का, प्रेम का और अचानक मिलने वाले धन का भाव होता है। पिछले समय में वक्री गुरु के कारण प्रेमियों के बीच जो दूरियां आ रही थी, संतान को लेकर जो चिंताएं थी और जो विद्यार्थी अपने लक्ष्यों से भटक रहे थे, मार्गी गुरुदेव अब इन सभी क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, लव लाइफ में मिठास आएगी, सकारात्मक मोड़ देखने को मिलेगा और शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से अचानक धन लाभ के मार्ग खुलेंगे। एक तरफ शनिदेव ने आपकी रुकावटें हटा दी और दूसरी तरफ गुरुदेव ने आपके दिमाग के ताले खोल दिए। लेकिन कुंभ राशि वाले दोस्तों, एक ज्योतिषी और आपका मार्गदर्शक होने के नाते मेरा फर्ज है आपको सावधान करना, ताकि आप कोई गलती ना करें। शनिदेव आपके राशि स्वामी है और जब आपके शरीर का स्वामी ही अस्त होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है। आपको लगेगा कि चलो यार कल कर लेंगे, एक अजीब सा आलस आपको घेरेगा। हड्डियों या नसों से जुड़ी कोई तकलीफ इस दौरान उभर सकती है। इसलिए 22 अप्रैल तक आपको अपने शरीर को कोई मशीन नहीं समझना है। अपने खान पान और आराम का पूरा ध्यान रखें। आलस में बैठकर इस शानदार समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। दूसरे भाव पर शनि और सूर्य के मध्य छेड़ा ग्रह युद्ध आपके फेस, दांतों, नाक और आंखों के लिए भी कुछ शुभ नहीं है। मेरे वह दो जो पहले से इनसे संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 22 अप्रैल तक का यह जो 40 दिन का समय है, यह आपकी जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड बन सकता है। ब्रह्मांड ने आपके पारिवारिक कलेश खत्म कर दिए हैं, शत्रु बने मित्रों को शांत कर दिया है और आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग गुरुदेव के हाथों में आ गया है। अब एक्सीलेटर दबाना और अपनी मंजिल तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। इन 40 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए और अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर डालिए। इस समय को और भी शानदार बनाने के लिए और अपने राशि स्वामी को ताकत देने के लिए एक अचूक उपाय जरूर करें। क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य के कारण अस्त है, इसलिए इस दौरान सूर्य देव की उपासना आपके लिए रामबाण है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें और साथ ही रोज शाम को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ओम शनि शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें। शनिदेव और गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आज की इस गहरी ज्योतिषीय जानकारी ने आपके मन को एक बहुत बड़ी राहत दी है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए जय शनिदेव, ताकि उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि राशिफल सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नई सटीक भविष्यवाणी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और कर्म करते रहें। जय शनिदेव, जय गुरुदेव, जय हिंद।